प्रेज द लॉर्ड। मैं आज बहुत खुश हूँ। आज फिर से एक बहुत सुंदर वचन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। यूहन्ना की पुस्तक है, उनका 13 बाब और 34 आयत में प्रभु यीशु मसीह इस तरह से कह रहे हैं कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। तो प्रभु कह रहे हैं कि यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। तो परमेश्वर का वचन हमें आपस में प्रेम रखने के लिए कहता है, और उसमें ऐसा नहीं रख परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हें सिर्फ अपने लोगों से प्रेम करना है, अपने माता पिता, अपने भाई बहनों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से या अपने कुलीग से प्यार करना है। उन्होंने कहा है आपस में प्रेम रखो, आपस में प्रेम रखो। और उन्होंने एक दृष्टांत भी बताया है जो आप लोगों को मालूम है कि किस तरह से अनजान व्यक्ति से प्रेम रखना है, और किस तरह से एक अनजान व्यक्ति दूसरे अनजान व्यक्ति से प्रेम करता है, उसका ट्रीटमेंट करता है, इलाज करता है, उसे सही सलामत उसके घर पहुंचाता है। तो परमेश्वर छोटी छोटी स्टोरीज बताते थे और हमें बताते थे किस तरह से हमें एक दूसरे से प्रेम करना है। हमें एक दूसरे से इतना लगाव होना चाहिए कि रास्ते में अगर हमें कोई मिल रहा है या किसी को ज़रूरत है तो हमें उसे इग्नोर नहीं करना है। हम इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं और हमें उनकी शिक्षाओं पर चलना है। और खुदावंद ने ये हमें एक नई आज्ञा दी है। प्रभु का वचन में हम देखते हैं कि 10 कमांडमेंट्स हमें बहुत पहले मूसा द्वारा परमेश्वर यहोवा ने हमें दी है, जो हम मानते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम उन्हें फॉलो करें। तो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक नई आज्ञा दी है। उसमें लिखा है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि तुम आपस में एक दूसरे से प्रेम करो। इतना प्रेम करो कि तुम्हारे इस प्रेम को देखकर लोग ये जाने कि तुम मेरे चेले हो। तो परमेश्वर का वचन ही कहता है। और एक और वचन मैं पढ़ना चाहूँगी जिसमें परमेश्वर ने हमें इंस्ट्रक्शन भी दे रखी है कि ये यूहन्ना की पुस्तक 14 बाब और उसकी 22 आयत में ऐसा लिखा है कि यदि मैं ना आता और उनसे बातें ना करता तो वे पापी ना ठहरते, परंतु अब उन्हें उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं है। परमेश्वर का वचन साफ स्पष्ट कह रहा है कि मैं आ चुका हूँ, मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि क्या कैसे कैसे तुम्हें जीना है, उठना है, बैठना है, फॉलो करनी है, मेरी शिक्षाओं को कैसे फॉलो करना है। उन्होंने दृष्टांतों में हमें बताया है। उन्होंने कहा है कि अब तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं है कि तुम अगर मैं नहीं आता तो तुम्हारे पास बहाना था, लेकिन अब मैं आ चुका हूँ, तुम्हें बता चुका हूँ, तो तुम्हारे पास बहाना नहीं है। परमेश्वर का वचन स्पष्ट है। उन्होंने कहा है कि आपस में प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी प्रेम रखो। परमेश्वर ने अपने प्राण तक हमारे लिए दे दिया, हमारे पापों की क्षमा के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति तक दे दी। जितना परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, हम जो वो मिसाल जो परमेश्वर ने हमें दी है, जो एग्जाम्पल हमें दिया है, वो बेमिसाल है। उसका कोई मुकाबला नहीं है और ना ही कोई उसका मुकाबला कर सकता है। तो परमेश्वर ने कहा है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे ही तुमने दूसरों से प्रेम करना है। प्रभु का वचन हमें ये सिखाता है। परमेश्वर की ये एक नई आज्ञा है। नए नियम में एक नई आज्ञा परमेश्वर ने हमें दी है, जो सब आज्ञाओं से ऊपर आज्ञा है कि आपस में एक दूसरे से प्रेम रखो। और जो वो प्रेम है वो अनकंडीशनल होना चाहिए। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम किसी से कुछ उम्मीद से उससे प्रेम रखें। तो मैं इससे रिलेटेड एक स्टोरी है जो मैं बताना चाहूँगी, जो पुराने नियम से रिलेटेड है। रूथ के बारे में बताना चाहती हूँ मैं। रूथ इज़ एन एक्सीलेंट वूमेन जो मुझे बहुत पसंद है, जिनका जो प्यार था, जो मोहब्बत थी अपनी मदर इन लॉ के लिए, वो एक अनकंडीशनल प्यार था। वो जो परमेश्वर ने हमें एक नई आज्ञा, नए नियम बताई है कि तुम्हें किस तरह से प्रेम रखना है, आपस में एक दूसरे से कैसा प्रेम रखना है, वो रूथ ने पुराने नियम में फॉलो किया हुआ है। उनका जो प्यार है वो एक लॉयल लव है, जो एक एक अनजान के लिए है। एक अनजान मीन्स एक अपनी मदर इन लॉ के लिए, अपनी मदर से सब प्यार करते हैं, अपने भाई बहनों से सब प्यार करते हैं, अपने रिश्तेदारों से सब प्यार करते हैं। बट जो रूथ के अंदर जो क्वालिटी थी वो एक प्यार की क्वालिटी थी जो उसने किया अपनी मदर इन लॉ के साथ।
तो ये जो एग्ज़ाम्पल है, मैं रूथ के बारे में बताना चाहूँगी कि वो मोआब देश से थी और वो परमेश्वर यहोवा को नहीं जानती थी। लेकिन जब वो एक इज़राइली फैमिली में आती है, नोमी उनकी मदर इन लॉ है और अलीमेलेक उनके ससुर हैं, उनके 2 बेटे हैं, उनमें से एक बेटे के साथ उनकी शादी हो जाती है और एक और स्त्री जो दूसरी मोआब देश से ही थी, वो दूसरे बेटे के साथ उनकी शादी होती है, ओप्रा नाम होता है उनका। तो वो जो थी, नोमी जो थी, वो यहोवा परमेश्वर से प्रेम करती थी, उनकी जो आज्ञाएँ थी उनको मानती थी और उसी के अनुसार चलती थी। वही सब वो अपनी बहुओं को सिखाती है। रूथ भी वही फॉलो करती है, वही सब सीखती है। वो प्यार, मोहब्बत और एक फैमिली में जो एक ब्लेसिंग होती है, वो सब था उनके पास। लेकिन एक समय आता है, एक वक़्त ऐसा आता है कि नोमी के पति की डेथ हो जाती है, उसके दोनों बेटों की डेथ हो जाती है। तो रूथ के हस्बैंड की डेथ हो जाती है कुछ समय के बाद। लेकिन वो बहुत लाचार फ़ील करती है नोमी, क्योंकि वो कोई बहुत ज़्यादा रिच लेडी नहीं थी। वो एक मतलब एक मामूली स्त्री थी, लेकिन वो अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करती थी और वही सब कुछ उसने रूथ को भी सिखा रखा था। वो सब कुछ जब वो उनकी फैमिली में आती है तो वो सब नियम फॉलो करती है, उसी तरह से ही वो सब चीज़ें सीखती है। तो जब उनके उनके ऊपर एक बुरा वक़्त आता है, जब उनके पति की डेथ हो जाती है, उनके बेटों की डेथ हो जाती है, तो वो बहुत लाचार फ़ील करती है। तो वो कुछ टाइम के बाद वो ऐसा सोचती है कि मैं अपने देश वापस चली जाती हूँ और अपनी बहुओं को उनके घर में वापस भेज देती हूँ। वो इस तरह से सोचती हैं और वो उनको अपनी बहुओं को बुलाती है, उन्हें कहती हैं कि ऐसा-ऐसा तुम अपने घर में चले जाओ, क्योंकि मेरे पास अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। मेरे पास ना कोई बेटा है, ना मेरे पास ऐसा कुछ है कि मैं तुम्हारा पालन-पोषण कर सकूँ। मैं तो खुद अपने देश वापस जा रही हूँ। तो तुम भी अपने माँ-बाप के पास, अपने देश, अपने लोगों के पास वापस चली जाओ। जो ओप्रा थी, वो उठती हैं, अपनी मदर इन लॉ को प्यार करती हैं और वापस चली जाती है अपने लोगों के पास। लेकिन जो रूथ है, वो इतनी ज़्यादा अटैच हो जाती है, वो बहुत प्यार करती है अपनी मदर इन लॉ के साथ, जो वो वापस नहीं जाती है। वो वचन में बहुत अच्छी वर्डिंग लिखी है उनके लिए, जो वो अपनी मदर इन लॉ के साथ जो कहती हैं, वो मैं पढ़ के सुनाना चाहूँगी। जो वचन में लिखा है, उसमें उन्होंने लिखा है, वो बोलती हैं रूथ के चैप्टर जो फर्स्ट है उसकी 16वीं आयत में ऐसा लिखा है। रूथ बोली, जब उन नोमी ने उनको वापस जाने के लिए बोला, तो रूथ ऐसा बोलती हैं, तू मुझसे ये विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़ कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी और जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूँ, तो यहोवा मुझसे वैसा ही दी, वरन उससे भी अधिक करे। वो मना कर देती है कि मैं नहीं जाऊंगी और वो बहुत अच्छे से बोलती है कि तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। उस समय जो नोमी है, कोई बहुत ज़्यादा रिच लेडी नहीं है और जो उनके पास इतना कुछ नहीं है कि वो अपनी बहू का पालन पोषण कर सके। लेकिन जो बहू है, रूथ है, वो इतना ज़्यादा प्यार करती है। वो चाहती तो वापस जा सकती थी। वो एक यंग लेडी थी, खूबसूरत थी, वो अपनी लाइफ दोबारा से शुरू कर सकती थी। लेकिन उनके अंदर जो प्यार था, जो मोहब्बत थी परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर यहोवा के प्रति जो प्यार था और जो अपनी मदर इन लॉ के प्रति प्यार था, उसमें वो ये सब नहीं सोचती है। वो अपना फ्यूचर नहीं सोच रही है। वो ऐसा कुछ सोच नहीं रही कि मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं होगा, मेरा आगे का फ्यूचर क्या होगा। जबकि यंग आजकल के बच्चे हैं, वो यही सोचते हैं कि अपने फ्यूचर की उनको बहुत ज़्यादा फिक्र रहती है। वो बुज़ुर्गों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते। उनको ऐसा लगता है कि हमें अपना फ्यूचर कैसे सँवारना है। लेकिन रूथ जो हज़ारों साल पहले है और जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो जा सकती थी वापस, एक नई शुरुआत कर सकती थी, लेकिन उन्होंने अपनी मदर इन लॉ के साथ रहना ज़रूरी समझा। क्यों? क्योंकि वो उनसे बहुत प्यार करती थी। बस यही क्वालिटी थी उनके अंदर कि वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। उन 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 उसमें लालच नहीं था, उसमें कोई कंडीशन नहीं थी। वो एक मतलब प्योरेस्ट फॉर्म थी प्यार की, एक प्योरेस्ट फॉर्म। जैसे एक गोल्ड की प्योरेस्ट फॉर्म होती है ना, उसको उसको आइडेंटिफ़ाई करने के लिए एक हॉलमार्क स्टैम्प होती है। तो जो रूथ में ना एक हॉलमार्क क्वालिटी थी। हॉलमार्क क्वालिटी मतलब एक लॉयल लव था, जिसमें कोई लालच नहीं था।
उसे नहीं पता था उसका क्या होगा, क्या कैसे किस देश में मैं जा रही हूँ, कैसे लोग होंगे, कैसे लोग मेरे साथ बिहेव करेंगे। और जो मेरी मदर इन लॉ वो तो बूढ़ी हैं, या वो उनको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, वो कुछ ऐसा सोचती नहीं है। उनको बस ये था कि जहाँ वो जाएंगी मैं तो वहाँ जाऊँगी, जो उनका परमेश्वर होगा मेरा परमेश्वर होगा, बस वो बस इतना ही था उनका रोल। बस यही था उनकी मेन क्वालिटी, प्यार। और कोई मतलब कोई ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन नहीं थी, कोई ज़्यादा डिग्रियाँ नहीं ले रखी थी उन्होंने, या बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में माहिर नहीं थी। बस उनका ये था कि वो प्यार करती थी, और जो वो प्यार करती थी ना वो दिल से करती थी। वो अपने परमेश्वर यहोवा से प्यार करती थी, दिल से करती थी। और अपनी जो एक मदर इन लॉ बची थी उनकी पूरी फैमिली में, उनसे भी वो अपने दिल से प्यार करती थी। वो चली जाती हैं, उस देश में चली जाती हैं, वहाँ पर वो एक नई शुरुआत करती हैं, जहाँ नोमी जैसा-जैसा उन्हें कहती है वो वैसा-वैसा करती है। और इस वजह से वो पूरे देश में उनका एक बहुत ही अच्छा रेपुटेशन हो जाता है कि ये वो लेडी है जिसने अपना सब कुछ छोड़ दिया नोमी के कारण। जो नोमी के लिए हमारे देश में आ गई, तो वो एक बहुत अच्छा वो फ़ेमस हो जाती है। वो जिन लोगों को नहीं जानती है पर लोग उसे जानते हैं उसके काम की वजह से, उसके बिहेवियर की वजह से, और जो उसने सैक्रिफ़ाइस किया उसकी वजह से। और इसी वजह से बाइबल में उनके नाम से चैप्टर है, इसी वजह से ही है। तो एक ही क्वालिटी है जो हमारे परमेश्वर ने, हमारे जीसस क्राइस्ट ने, हमारे यीशु मसीह ने भी हमें एक नई आज्ञा दिया है कि तुम्हें आपस में इतना ही प्यार करना है, एक दूसरे से इतना प्यार करना है कि कि लोग जाने कि तुम मेरे चेले हो, लोगों से इतना प्यार करना है। तो वो चीज़ जो थी ना रूथ में बहुत पहले थी, जीसस क्राइस्ट बाद में आए, लेकिन वो जो आज्ञा थी उन्होंने पहले से फॉलो कर ली, और ये क्वालिटी थी उनके अंदर। और जैसा-जैसा नॉमी कहती थी, वैसा-वैसा वो फ़ॉलो कर रही थी। उन्होंने कहा जो भी उन्होंने प्लान बनाया, किस तरह से बोझ से बात करनी है, क्या-क्या करना है, वो कुछ भी ऐसा उनके अंदर ऐसा नहीं था कि मैं नहीं करूँगी, कुछ एम्बैरेसमेंट फ़ील हो या ऐसा कुछ भी नहीं था। वो जैसा उनको ऐसा लगता है जो नॉमी कह रही है वही सही है, बाकी सब कुछ गलत है। उनको बस वही उनकी आज्ञा को मानना, उनके अपने अपने लिए काम करना, और जो बचा खुचा बचता था अपनी सास के लिए लेके जाती थी, और जैसा जैसा वो कहती थी वैसा वैसा वो करती थी। तो ऐसा होता है कि खुदा बाप का हाथ उसके ऊपर रहता है, और खुदा बाप का जब हाथ उसके ऊपर है, जब वो खुदा से भी उतना ही प्यार करती है, उनके रूल्स को फॉलो करती है, जैसे नौमी कर रही थी वैसे वो कर रही थी, तो जो खुदा जो है ना वो मनों को जांचता है। उसको पता था उसका मन इतना प्योर है, उसका प्यार इतना प्योर है, और वो इतनी सच्ची स्त्री है। तो खुदा का जो हाथ था वो रूथ के ऊपर था, और वहाँ के जो सबसे रिचेस्ट पर्सन से उसकी शादी हो जाती है, जो कि नोमी का ही रिलेटिव्स में से आता है। और जो खुदा के निर्गमन में जितनी भी आज्ञाएं हैं उसके अनुसार, जो बिल्कुल जो मतलब कि नियम के अनुसार था, उस हिसाब से रूथ की शादी वहाँ के पर्सन से होती है, बोअज नाम होता है उनका, उससे हो जाती है। और क्या होता है कि उनके एक बेटा उत्पन्न होता है, उसका नाम है ओबेद। अब यहाँ पर जो रूथ है, मुझे ऐसा लगता है कि वो नोमी के लिए, उन्होंने 2 बेटे ज़रूर खो दिए थे, लेकिन जो रूथ थी वो उनके 7 बेटों के बराबर थी, 7 बेटों के बराबर, क्योंकि उन्होंने उनको एक नई ज़िंदगी दी, नया नए सपने दिखाए, नई नई नया परिवार दिया। और वो भी ऐसा कि वो 7 बेटों के बराबर थी। वो इतना ख़्याल रखती थी अपनी मदर इन लॉ का कि उनको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मुझे यहाँ इनसे कुछ मिलेगा तभी मैं करूँगी। क्योंकि आजकल का जो दौर है, आजकल जो हम जब तक हमें कुछ मिलता नहीं है तब तक हम उस हिसाब से किसी से रिएक्ट नहीं करते। हमें ऐसा लगता है कि हमें क्या मिल रहा है? जब हमें कुछ मिलता है तभी हम दूसरों के प्रति वफ़ादार होते हैं। लेकिन नहीं, उसकी जो वफ़ादारी थी, उसका जो प्यार था, वो प्योरेस्ट फॉर्म में था, अपनी मदर इन लॉ के लिए, अपने खुदा के लिए। क्योंकि जब हम खुदा के लिए भी वफ़ादार रहते हैं तो हमारा खुदा हमारे लिए वफ़ादार रहता है, वो हमारे लिए रास्ते खोलता है। उसी तरह उसने रूथ के लिए किया, जो उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, जो उसने सपने भी नहीं देखे थे, जो उसने सोचा भी नहीं था। बस उसकी जो लाइफ़ थी वो सच्चाई पर थी,
प्यार पर थी, वफ़ादारी पर थी और उसको उसने निभाया और इसी वजह से खुदा ने उसको उसके लिए अच्छे रास्ते खोल दिए और वो रास्ते जिसकी वजह से वो मतलब इतनी फेमस हो गई और उनके बेटा उत्पन्न हुआ ओबेद नाम से। और जो ओबेद थे वो राजा जो दाऊद थे उनके दादा थे और वो राजा दाऊद की परदादी कहलाई रूथ। और हमारे जो जीसस क्राइस्ट हैं वो भी इस वंशावली से पैदा हुए। तो मतलब जो खुदा ने नई आज्ञा दी उसकी प्योरेस्ट फॉर्म थी रूथ। उन्होंने क्योंकि हम अपने लोगों से बहुत प्यार करते हैं, हम अपने माँ बाप से बहुत प्यार करते हैं, अपने भाई बहनों से प्यार करते हैं, अपने रिश्तेदारों से, अपने लोगों से, अपने देश से और बहुत प्यार करते हैं। लेकिन वो ऐसी स्त्री थी जिसने अनजान लोगों से प्रेम किया। अपनी 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 मतलब उनके पति रहा भी नहीं तब भी उन्होंने अपनी मदर इन लॉ का ध्यान रखा। उनको पता था अब उनका कोई नहीं है लेकिन उनको ही देखना है, तो वो उनको छोड़ कर नहीं गई। वो चाहती तो अपना बहुत अच्छा शायद फ्यूचर बना लेती और अगर बना लेती तो शायद बाइबल में उनका नाम नहीं आता। लेकिन जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया और जो वो उन्होंने नोमी के लिए किया, इस वजह से वो इतनी फेमस हुई और उनकी प्यार की वजह से, इस क्वालिटी की वजह से और वो उनकी जो लाइफ थी वो बदल गई। वो नोमी के लिए एक ब्लेसिंग बन गई, वो अपनी फैमिली के लिए ब्लेसिंग बन गई सिर्फ एक क्वालिटी की वजह से। और ये जो एक क्वालिटी है हमारे खुदावन ने इसको सबसे बड़ा दर्जा दिया है, एक नई आज्ञा दी है खुदावंद यीशु मसीह ने हमें कि हमें भी एक दूसरे से उतना ही प्यार करना है, अपने लोगों से ही नहीं, अपने लोगों से या अपने रिश्तेदारों से, अपनी कलीसिया से, अपने अपने लोगों से। ये सब नहीं कहा, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि सबसे प्रेम करो, सबके सबके लिए सोचो। अगर किसी के लिए कुछ कर सकते हो उतना करो। अगर आपको रास्ते में कोई मिलता है या आपके पड़ोस में कोई है, अगर आप उसको इमोशनली कुछ कर सकते हो इमोशनली कीजिए। आप उसको एक अच्छी एडवाइस दे सकते हैं, आप उसे अच्छी एडवाइस दो। अगर आप उसके लिए फाइनेंशियली कर सकते हो तो आप उसके लिए फाइनेंशियली करो। तो मतलब उससे मतलब अलग हटके अपने लोगों के अलावा दूसरे लोगों के लिए भी कुछ करो। हमारा खुदावंद यीशु मसीह यही कहते हैं कि हमें हमें एक दूसरे से इतना प्यार करना है कि जैसा मैंने तुमसे किया। तो मतलब वो तो बेमिसाल था जीसस क्राइस्ट का प्यार, लेकिन हम मतलब उसमें थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ कर सकते हैं। मतलब हम भी मतलब कि ज़्यादा नहीं कर सकते तो एटलीस्ट कि हम अपने लोगों के अलावा दूसरों को भी प्यार करना शुरू करें या दूसरों के बारे में भी सोचना शुरू करें कि हम मतलब जैसे मुझे ऐसा लगता है जैसे जो चोर डाकू होते हैं वो भी अपने माँ बाप से प्यार करते होंगे, वो भी अपने भाई बहनों से प्यार करते हैं, अपने लोगों से प्यार करते होंगे। तो फिर हम में और उनमें कोई फ़र्क नहीं रह जाता। तो हमें भी क्या करना है, दूसरों से प्यार करना है। और ऐसा प्यार जैसे रूथ ने किया। रूथ जो थी वो एक प्योरेस्ट फॉर्म थी लव की। मतलब उसमें कोई उसे लालच नहीं था, उसमें कुछ भी उसे कोई ये नहीं था कि मेरा क्या होगा, मैंने क्या करना है क्या नहीं करना है, मेरा फ्यूचर क्या होगा, ये सब उसने नहीं सोचा। उसने सिर्फ प्यार किया, वो भी अपनी मदर इन लॉ से। इट्स वेरी रियल, क्योंकि ये तो बहुत ही मतलब कि अचंभा वाला काम था जो कि आजकल इसका एग्जाम्पल बिल्कुल नहीं मिलता, बिल्कुल भी नहीं मिलता, जो सदियों पहले रूथ ने कर दिखाया और खुदावंद की इस नई आज्ञा को फॉलो किया। और इसी वजह से खुदावंद भी उनके लिए वफ़ादार रहा और उन्होंने उनसे बहुत सारी ब्लेसिंग दी। तो आज का वचन बस यही है, यही शेयर करना चाहती हूँ कि एक दूसरे से प्रेम करिए और एक दूसरे के लिए जितना हो सके उतना कीजिए, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें यही आज्ञा दी है। हमारे परमेश्वर ने हमें ये नए नियम में एक नई आज्ञा दी है कि हमें एक दूसरे से प्रेम करना है और इतना प्रेम करना है ताकि उस प्रेम को देखकर लोग ये जाने कि तुम मेरे चेले हो। इतना प्रेम। प्रेज द लॉर्ड।